देखिए ग्लोब के लिए तो कल टेक, सिर्फ टेक टेक और टेक, और आई थिंक कुछ हद तक शायद हमारी मार्केट भी उस चीज़ के लिए तैयारी कर भी रही थी। हमारी निफ्टी आईटी ने भी कल ऑलरेडी ऑल टाइम हाई लगा दिया था। कल अगर आप देखें, आप निफ्टी आईटी एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बंद हुआ था और 45,300 के पहली बार निफ्टी आईटी पार निकला था। एक बार कल का निफ्टी आईटी का चार्ट दिखा देते हैं, सिर्फ इसलिए कि ये दिखाने के लिए कि हमारी मार्केट काफ़ी हद तक इन चीज़ों को प्रीएम्प्ट कर लेती है। लेकिन नैस्डैक पहली बार आशीष 20,000 के पार निकला, और एप्पल को छोड़ दें अगर, वो जो $4 ट्रिलियन के मार्केट कैप के काफ़ी करीब है, उसको छोड़कर बाकी सारी टेक कंपनियों में बड़ी रैली थी, बहुत बड़ी रैली थी, और उसी ने सपोर्ट किया। S&P 500 भी उसी वजह से तेज़ रहा। डाउ जोन्स में हालांकि पिछले कुछ दिनों से नेगेटिविटी है, और वो अभी भी मतलब अंडर परफॉर्म कर रहा है। कल भी डाउ जोन्स ने अंडर परफॉर्म किया, 100 पॉइंट नीचे था, तो ये नहीं पार्टिसिपेट कर रहा क्योंकि पूरी की पूरी रैली हो रही है आईटी शेयरों में। मैं आपके सामने नंबर्स रख रहा हूँ, जो हरमाज ने नंबर्स भेजे थे ये कल के, क्या मूव्स रहे हैं आप सोचिए। और ये लार्ज कैप भी नहीं कह सकते इनको, ये टाइटन कैप हैं, ये मतलब जाइगेंटिक मार्केट कैप वाले स्टॉक्स हैं ये। $1 ट्रिलियन से कम कोई है ही नहीं। मतलब एनवीडिया देखिए आप, नेटफ्लिक्स देखिए आप, मेटा देखिए आप, टेस्ला देखिए आप। टेस्ला में 6% का मूव था कल, और उसके अलावा बाकी स्टॉक्स। अल्फ़ाबेट देखिए आप, 5.5% का मूव अल्फ़ाबेट में था, और ये अल्फ़ाबेट पहले भागा था वो सुपर कंप्यूटर के उसके प्रोटोकॉल के बाद। अमेजॉन भागा था लास्ट में, वो स्टॉक आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन वो एप्पल है। वो काले में लिख दिया। हाँ, वो शायद गलती से एप्पल है। हाँ, वो एप्पल है, वो फ्लैट है बस का। हाँ वो फ्लैट है, तो इसके लिए तो खैर एनीवे हटा दीजिए इसको, अब गलत है तो। अब एक काम करते हैं, उसका कारण बताते हैं। मेन जो यूएस की इन्फ्लेशन है वो 2.7% रही। पहला, इससे पहले वाला पॉइंट 2.7% मेन इन्फ्लेशन, और कोर इन्फ्लेशन वो भी 3.3% रही। अब मार्केट उस स्टेज में आ गया है कि आप एक्सपेक्टेशन वाला नंबर दे रहे हैं, तब भी मार्केट उसको सपोर्ट करने को, मतलब सेलिब्रेट करने को तैयार है। और जैसा मैं कह रहा था, अब वो रेट कट आपका लॉक इन हो गया है। जो CME का फेड वॉच टूल है, अब वो कह रहे हैं 99% प्रोबेबिलिटी। वो 99% वो इसलिए कहते हैं, वो आपको याद होगा वो कोलगेट का ऐड आता था, वो कहते थे 99.9% जम्स मारता है वो, इसलिए क्योंकि कल को आपके ऊपर कोई केस हो जाए तो आप हमेशा कह सकते हैं कि नहीं देखिए जी, हमने तो 99.9 कहा था, आप वो 0.01 वाले हो, 0.1 वाले हो, तो इसके लिए वो रहेगा आपका। तो इसके लिए वो 99% बोलते हैं सब, तो इसके लिए वो, लेकिन वो लॉकड इन है बेसिकली। उसके अलावा यूएस मार्केट से लेकिन जो और क्यूज आए, उसमें डॉलर इंडेक्स वो तीसरे दिन लगातार भागा, 106.6 पर आया। अच्छा, ये थोड़ा सा मार्केट के लिए थोड़ा सा नेगेटिव है, इमर्जिंग मार्केट के लिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ी रनवे रैली है। बॉन्ड यील्ड 4.27% पर आई, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, आज एक और चीज़ फोकस में रहेगी, मेटल्स और कमोडिटीज़। युआन जो कि चाइना की करेंसी है, और ये एक तरीके से अब ट्रेड वॉर की ऑलमोस्ट तैयारी हो रही है यहाँ पर। चीन सोच रहा है इसको 7.26 से घटाकर 7.5 तक ले जाने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम्पिटिटिव हो जाए। तो कई लोग, जो लोग ये आर्गुमेंट रखते हैं ना कि भाई हम क्यों अपने रुपये को डेप्रिशिएट होने देते हैं, क्यों उसको अप्रिशिएट नहीं होने देते, उसका कारण ये है क्योंकि ये सब कम्पिटिटिव वर्ल्ड है, इसमें करेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो बहुत लोग मान रहे हैं कि ये 7.45, 7.6 ये यहाँ तक जा सकता है। बेसिकली चाइना की इकोनॉमी को एक और स्टिमुलस, आफ्टर स्टिमुलस देने की तैयारी है यहाँ पर। क्रूड में कल उछाल आया, जहाँ जबकि अमेरिका में इन्वेंट्री बढ़ी तब भी, लेकिन ओपेक के जो कुछ बयान आए थे उसकी वजह से तो क्रूड में थोड़ी सी एक अपटिक आई। तो अगर ग्लोबल क्यूज अगर आप देख रहे हैं, तो भारतीय मार्केट के लिए सरदर्द का अगर कोई वजह बनेगा तो वो कमोडिटी प्राइसेस बनेंगे, ना सिर्फ क्रूड बल्कि बाकी कमोडिटीज़ भी ऊपर आई हैं। ना ठीक है, अपने रुपया भी